हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लास। आज फिर से मैं आपके सामने आई हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आई होप सो कि आपको पिछले मेरे सारे लेक्चर अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी को यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। 11th क्लास के चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 आता है और होता है वो चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के बारे में। जैसे कि हमने इससे पहले प्लांट के बारे में डिस्कस किया था, वो था मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। डैट मीन्स हमने उसके अंदर पढ़ा था कि जो प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं हमने उसके बारे में स्टडी करी थी। लेकिन हम एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के जो अंदर है वो हम प्लांट्स के जो ऑर्गन्स हैं या प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो शरीर होता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम यदि बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है और बहुत सारी जो सेल्स होती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम किसकी बात करने वाले हैं इस लेक्चर में, टिश्यू के बारे में। यानी कि बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, किसी भी प्लांट का किसी भी प्लांट की बॉडी को जो है प्रिपेयर करेंगे। क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सेम चीज़ है, लेकिन हम बात यहाँ कर रहे हैं प्लांट के बारे में, तो हम सिर्फ और सिर्फ लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्लांट्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। टिश्यू, प्लांट टिश्यू। टिश्यू होते क्या हैं? टिश्यू मेड अप ऑफ सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल। जो टिश्यू होते हैं वो ऐसी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं जिनका ओरिजिन भी सेम होता है और जिनका फंक्शन भी सेम होता है। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं या ऐसी संरचना होती है जो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है और जिनका फंक्शन भी सेम होता है, तो उन्हें हम बोलते हैं टिश्यू। या हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्लांट टिश्यू। अब यहाँ पे बात आती है कि टिश्यू जो होते हैं वो प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अलग अलग टाइप के टिश्यू मिलकर जो प्लांट्स के अंदर क्या बनाते हैं, टिश्यू सिस्टम बनाते हैं और यही टिश्यू सिस्टम प्लांट्स के अदर पार्ट्स को क्या है, डेवलप करते हैं। तो हम वन बाय वन टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। टिश्यू बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं प्लांट्स के अंदर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब होता है कि ऐसे टिश्यूज़, ऐसे उत्तक जिनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो रेगुलरली डिवाइड होती रहती है, लगातार डिवीज़न करती रहती हैं। तो इस टाइप के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक जो टर्म है वो लिया गया है एक ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से। एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द होता है मेरिस्टो, जिसका मतलब होता है डिवाइड। मेरिस्टेमेटिक शब्द एक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। वो शब्द है मेरिस्टो, जिसका मतलब होता है डिवाइड। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनका डेवलपमेंट कैसे ग्रुप ऑफ सेल्स से होता है, जो सेल्स लगातार डिवाइड होती रहती हैं और इनसे प्लांट्स के अंदर जिस पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है वो प्लांट्स के अंदर की जो सेल्स हैं वो रेगुलर डिवीज़न करती रहती हैं और जो सेल्स होती हैं वो डिवीज़न करके टिश्यू का फॉर्मेशन करती रहती हैं और वो जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ करते रहते हैं। अब हम बात करते हैं जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के यहाँ पे टाइप्स हमें देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पर और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन यानी कि उनकी उपस्थिति के आधार पर। तो सबसे पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं उस ओरिजिन के आधार पर 3 टाइप के होते हैं, मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्रो मेरिस्टेम। प्रो मतलब बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज में डेवलप होने वाले मेरिस्टेम, बहुत ही ज़्यादा
अर्ली स्टेज में डेवलप होने वाले मेरिस्टेम, यानी कि ऐसा आप समझ सकते हैं कि प्लांट के एम्ब्रियोनिक स्टेज में, प्लांट डेवलपमेंट के समय जो उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के या एम्ब्रियोनिक स्टेज के समय जो टिश्यू का डेवलपमेंट होता है वो कैसे टिश्यू होते हैं, प्रो मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं। और यही प्रो मेरिस्टेम टिश्यू डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के साथ साथ किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम में। नेक्स्ट वन आता है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स की डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में हमें शो होते हैं, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, ये कंडीशन कैसी होगी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ तो इस कंडीशन में जो टिश्यू आपको मिलेंगे वो मिलेंगे प्रो मेरिस्टेम टिश्यू, प्रो मेरिस्टेम टिश्यू, प्रो मेरिस्टेम टिश्यू। लेकिन जैसे थोड़ा सा प्लांट क्या है, डेवलपमेंट हुआ प्लांट का, जर्मिनेट हुआ प्लांट का, तो इस कंडीशन में जो हमें सेकेंड स्टेज में जो दिखाई देंगे हमें प्लांट के अंदर मेरिस्टेम, वो होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम। अब प्राइमरी जो मेरिस्टेम होते हैं इसके एग्जांपल्स होते हैं इंटरगैलरी मेरिस्टेम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के। एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम है, नाम से पता चल रहा है कि प्राइमरी के बाद ही डेवलप होने वाले हैं, तो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद जो मेरिस्टेम डेवलप होते हैं वो कौन से होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप होते हैं। और सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल हम इस तरीके से कुछ देख सकते हैं, इंटरफेसिकुलर एंड कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कॉर्क कैम्बियम। जो कॉर्क कैम्बियम होते हैं वो डाइकोट शूट में पाए जाते हैं और वेस्कुलर कॉर्क कैम्बियम जो होते हैं वो डाइकोट रूट में पाए जाते हैं। अब यदि आप लोगों को याद हो तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो रूट सिस्टम वाला होता है और कौन सा पार्ट जो है वो शूट सिस्टम का होता है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब करते हैं या इस बात की स्टडी करते हैं कि हमें किसी भी प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्थ पर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो प्लांट्स हो। यदि हम उनके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी नहीं करेंगे तो हम अलग अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स में क्या है डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स में, अलग अलग टाइप के एनिमल्स में क्या डिफरेंस होते हैं, वो कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए हमें उनके एक्सटर्नल और इंटरनल यानी कि मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल दोनों ही टाइप के कैरेक्टर्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम उनकी बाह्य संरचना के बारे में भी स्टडी करते हैं और आंतरिक संरचना के बारे में भी स्टडी करते हैं। अब टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पर, यानी कि जो मेरिस्टेम होते हैं वो प्लांट में किस किस लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं उसके आधार पर जो मेरिस्टेम है वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो भी 3 टाइप के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लास्ट वन इज लैटरल मेरिस्टेम। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल यानी कि किसी भी प्लांट का क्या है, उसका अपेक्स वाला पोर्शन, उसका एपिकल वाला पोर्शन। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि ये कोई प्लांट है तो इसका जो ये वाला जो पोर्शन है, जो एपिकल पोर्शन है इसका, ये जो अपेक्स वाला पोर्शन है सबसे ऊपर वाला, ये क्या कहलाता है, एपिकल। एपिकल तो इस स्टेज में या इस पार्ट में जो मेरिस्टेम पाए जाते हैं वो कौन से मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट में टिप ऑफ रूट एंड शूट्स जो है, एपिकल मेरिस्टेम प्लांट में टिप ऑफ रूट्स और टिप ऑफ शूट्स पर प्रेजेंट होते हैं। टिप ऑफ रूट्स और टिप और शूट्स पर प्रेजेंट होते हैं। टिप ऑफ शूट्स को कहा जाता है शूट एपिकल मेरिस्टेम और टिप ऑफ रूट मेरिस्टेम को कहा जाता है रूट एपिकल मेरिस्टेम। मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो प्लांट के एपिकल पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं और ये मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं, सूट और रूट के एपिकल पोर्शन पर, यानी कि उसके टिप वाले पोर्शन पर। वो मेरिस्टेम जो सूट के टिप पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं सूट एपिकल मेरिस्टेम, और वो मेरिस्टेम जो रूट के एपिकल पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो किस पे पाए
पाए जाते हैं? रूट और शूट में पाए जाते हैं। और हम पहले बता चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसी होती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो लगातार डिवाइड करने वाली होती हैं, लगातार डिवीज़न करने वाली होती हैं। तो यदि हम रूट और शूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा बिल्कुल पता चल रहा है कि एपिकल मेरिस्टेम कौन सा पार्ट होगा। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट में रूट और शूट का वो पार्ट होता है जो रूट की ग्रोथ करने में और शूट के इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। यानी यदि मैं बेसिकली लैंग्वेज में बोलूं तो एपिकल मेरिस्टेम किस में हेल्प करेंगे? एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं, चाहे वो इलोंगेशन टाइप से हो, चाहे वो गर्थ टाइप से हो। तो इसके अलावा जब भी प्लांट के अंदर लीफ का फॉर्मेशन होता है तो जो शूट मेरिस्टेम की कुछ सेल्स होती हैं वो पीछे की तरफ रह जाती हैं। मतलब जैसे जैसे प्लांट के अंदर लीफ का फॉर्मेशन होता रहता है तो जो शूट मेरिस्टेम की कुछ सेल्स हैं पीछे की तरफ रह जाती हैं और पीछे की तरफ रहकर वो प्लांट में फॉर्मेशन करती हैं एक्सिलरी बड का, फॉर्मेशन करती हैं एक्सिलरी बड्स का। मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि जब प्लांट्स के अंदर लीव्स का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में शूट मेरिस्टेम की जो कुछ सेल्स होती हैं वो पीछे की तरफ रह जाती हैं। तो वो सेल्स प्लांट के अंदर किसका फॉर्मेशन करती हैं? एक्सिलरी बड्स का फॉर्मेशन करती हैं। और यही एक्सिलरी जो बड्स होती हैं बाद में डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के टाइम डेवलप हो जाती हैं। किस में डेवलप हो जाती हैं? या तो ब्रांच में या डेवलप हो जाती हैं आपके फ्लावर में। इज दैट क्लियर? जो एक्सिलरी बड्स होती हैं वो डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के टाइम डेवलप हो जाती हैं ब्रांचेज में या फ्लावर में। और एपिकल मेरिस्टेम किस में हेल्प करता है? प्लांट की ग्रोथ करने में। चाहे वो शूट सिस्टम की बात करें तो स्टेम से रिलेटेड बात भी हो सकती है, फ्लावर के रिलेटिव बात भी हो सकती है, लीव्स के रिलेटिव बात हो सकती है। और रूट की बात कर रहे हैं तो हम उसके रूट से रिलेटेड बात हो सकती है। अब नेक्स्ट वन है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो ऐसे प्लांट के उन पार्ट्स के बीच में पाया जाता है जिन पार्ट्स में मैच्योर टिश्यू पाए जाते हैं। तो उनके बीच वाले पोर्शन में, उनके सेंट्रल वाले पोर्शन में जो मेरिस्टेम पाया जाता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये कोई प्लांट है या प्लांट का क्या है, स्टेम है और यहाँ पर कुछ मैच्योर टिश्यू है और यहाँ पर कुछ मैच्योर टिश्यू है। दोनों ही साइड में क्या है? मैच्योर टिश्यूज़ हैं। तो इसके सेंट्रल वाले पोर्शन पर क्या प्रेजेंट होंगे? इंटरकैलरी टिश्यूज़। अब इनका फंक्शन क्या होता है? हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई घास होती है। अब इस घास में किसी मैदान के ऊपर कोई घास उग रही है। अब इस घास में क्या होता है? कोई भी भेड़ बकरी आकर क्या करता है? इस घास के एपिकल वाले पोर्शन को क्या करता है? खा जाता है। इस पार्ट के एपिकल वाले पोर्शन को क्या करता है? खा जाता है। तो जो एपिकल पोर्शन वाला जो भाग था जो कि डेस्ट्रॉय हो गया है, और मैं बता चुकी हूँ जो इंटरकैलरी टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है? बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है? जो पार्ट डेस्ट्रॉय हो गया है उसको दोबारा से रीजनरेट करने का फंक्शन करता है। तो एक डेस्ट्रॉय पार्ट को रीजनरेट करने का जो फंक्शन है वो कौन से मेरिस्टेम करते हैं, कौन से टिश्यू करते हैं? वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के जो टिश्यूज़ होते हैं वो करते हैं। ठीक। एंड लास्ट वन इज लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिनका ओरिजिन मेरिस्टेम टिश्यू में सबसे लास्ट में होता है। इनका फंक्शन क्या होता है? ये प्लांट की थिकनेस को बढ़ाते हैं। ये प्लांट की थिकनेस को बढ़ाते हैं। सो गाइस, इस टाइप से मैं आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में
बता चुकी हूँ। आपको यदि कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक बार अगेन बेसिक पॉइंट दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैंने सबसे पहले बताया है कि टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू होते हैं। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें सेल्स डिवाइड नहीं होती हैं, मतलब वो परमानेंट हो गए हैं, वो एक बार डिवाइड होकर सेल्स प्लांट के अंदर वो परमानेंट हो गए हैं, उन टिश्यू का फॉर्मेशन जो है परमानेंट हो गया, अब वो अगेन डिवाइड नहीं करेंगे। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनकी सेल्स लगातार डिवीज़न करती रहती है, जिससे जो प्लांट है उसकी ग्रोथ होती रहती है। जो मेरिस्टेमेटिक टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड मेरिस्टो से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिवाइड होना। अब हमने टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पर 3 टाइप के होते हैं, प्रो मेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम। और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पर भी ये 3 टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। जो एपिकल होते हैं वो प्लांट के एपिकल पोर्शन पे पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट के किस पार्ट्स के, रूट और शूट के। जो इंटरकैलरी होते हैं ये हमेशा मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं, और जो लेटरल होते हैं इनका ओरिजिन प्लांट के मेरिस्टेम टिश्यू में सबसे बाद में होता है, और ये थिकनेस ऑफ प्लांट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मैं कुछ डायग्राम्स आपको बनाकर दिखाती हूँ जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि इंटरकैलरी क्या है, एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है और लेटरल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होता है। सो गाइस, ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बेस पर आप लोग समझ सकते हैं कि टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम कितने होते हैं और वो कैसे कैसे प्लांट्स में अरेंज होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर रूट का है और ये सूट का है, और रूट और सूट किसमें थे, एपिकल मेरिस्टेम में है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब प्लांट में एपिकल मेरिस्टेम में बताया था कि जब प्लांट्स में लीफ का फॉर्मेशन होता है तो ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं ये वाली सेल्स, ये सेल्स जो होती हैं सूट एपिकल की सेल्स होती हैं। यहाँ पे यहाँ दिखाई भी दे रहा है, तो इसकी कुछ सेल्स पीछे की तरफ मुड़कर क्या बनाती हैं, एक्सिलरी बड बनाती हैं। यही एक्सिलरी बड बाद में प्लांट के अंदर फ्लावर या ब्रांच में डेवलप हो जाती है। इसके अलावा बताए थे कि ये 3 टाइप के होते हैं ऑन द लोकेशन के आधार पर। लोकेशन के आधार पर सबसे एपिकल पोर्शन पर या अपेक्स पर जो प्रेजेंट होते हैं दीज आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम, और मैच्योर मेरिस्टेम के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं दीज आर कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और सबसे नीचे की तरफ सबसे लास्ट में जो प्रेजेंट होते हैं दीज आर कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। तो ये कुछ डायग्राम्स हैं जिसके आधार पर आप लोग मेरिस्टेम के टाइप्स को समझ सकते हैं। सो गाइस, आज का लेक्चर मैं यहाँ ख़त्म करने से पहले कुछ एक ट्रिक बताना चाहूँगी जो शायद आप लोगों के लिए फैमिली के फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूले में हेल्प कर सकती है। तो उस ट्रिक को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा।
देखिए बच्चों, जब भी हम फैमिली के अंदर फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं तो कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कैलिक्स पहले लिखना है या कोरोला पहले लिखना है या एंड्रोसियम पहले लिखना है या गाइनोसियम पहले लिखना है फॉर्मूला बनाते समय। तो इस बात को ध्यान रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, शायद ये ट्रिक आपको फ्लोरल फॉर्मूला के सीक्वेंस लिखने में हेल्प करे। तो ट्रिक है किंग ऑफ कैनेडा इज़ एरोगेंट गाय। तो इसमें जो के है यहाँ रिप्रेजेंट करता है कैलिक्स को, ऑफ कैनेडा, कैनेडा का सी रिप्रेजेंट करेगा कोरोला को, इज एरोगेंट, एरोगेंट का ए रिप्रेजेंट करेगा एंड्रोसियम को, एंड लास्ट वन इज गाय, गाय का जी रिप्रेजेंट करेगा गाइनोसियम को। और यही सीक्वेंस होता है हमें किसी भी फैमिली के अंदर फ्लोरल फॉर्मूला बनाते वक्त। सबसे पहले बस कैलिक्स से पहले हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, और फ्लावर की क्या है, ज्योमेट्री क्या है। उसके बाद हम क्या उस सीक्वेंस रखेंगे उसके कैलिक्स के बारे में, देन उसके कोरोला के बारे में, देन उसके एंड्रोसियम के बारे में, देन उसके गाइनोसियम के बारे में। सो गाइज, आज का लेक्चर मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा परमानेंट टिश्यू, जो हम कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी को भी लेक्चर में कोई भी दिक्कत है, कोई भी कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।